मलबेरी ट्री का पेड़ था इधर, उसके नीचे माता खुद बैठ गई, यहाँ खुद माता विराजमान, लहरें मगर वो 5 मिनट ऐसे ही रहा, साक्षात दर्शन किया। वाह। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के साथ माता है। टीवी का टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ सके। तो आइए करते हैं आज ये वाले दर्शन। टीवी का टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां पर भगवान शंकर के साथ माता जी विराजमान है और ये एक चमत्कारी मंदिर है और ये मंदिर अब संरक्षण में है। CRPF के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसे संरक्षित करती है और सभी सुरक्षा के इंतजाम रखती है और इसी कारण इस मंदिर पर कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अब नहीं होती। कश्मीर के गांदरबल जिले में है तुला मुला और ये कश्मीर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते पर आगे बालटाल की तरफ जाते हुए बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन होते हैं और आते या जाते वक्त श्रद्धालु यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। जो भी यात्री कश्मीर घूमने आते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, तो वो यहाँ पर आना नहीं भूलते क्योंकि खीर भवानी मंदिर की महिमा अपरंपार है। तो आइए आज आपको दर्शन करवाएं इस चमत्कारी मंदिर के, जिसे कहते हैं क्षीर भवानी या फिर खीर भवानी या फिर रागन्या देवी का चमत्कारी मंदिर। पूरी दुनिया में एकमात्र यही मंदिर है जहां पर माता खुद शंकर भगवान के साथ विराजित हैं और इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा है जो आगे आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा एपिसोड देखिएगा। टीवी का टीवी पहुंच गया है वहाँ जहाँ पर माता खीर भवानी है। श्रीनगर में ये मंदिर है, इस मंदिर की लीला अपरंपार है। तो आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले इस मंदिर के निर्माण की बात करें। कश्मीर के राजा महाराजा प्रताप सिंह जी ने सन 1912 में करवाया था और उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदिर झरनों से घिरा हुआ है। खीर भवानी का उल्लेख कल्हण की राज तरंगिनी में भी मिलता है। कल्हण ने लिखा था कि तुला मूला एक पवित्र झरना है जो कि दलदली भूमि में स्थित है और हजारों साल पहले बाढ़ ने इस झरने और मंदिर को जलमग्न कर दिया था। तुला मूला के इस मंदिर का उल्लेख भृगु संहिता में भी मिलता है। साथ ही अकबर के वक्त में जब आईने अकबरी लिखी गई तो अबुल फजल इब्न मुबारक ने लिखा कि तुला मूला एक ऐसा क्षेत्र है तकरीबन 100 बीघा जमीन में फैला हुआ है और गर्मियों के मौसम में ये दलदली भूमि डूब जाती है। ये मंदिर झरनों से घिरा हुआ है। इस परिसर के अंदर देखिए चिनार के घने पेड़ हैं और इन चिनार के पेड़ों के बीच भी कुछ चमत्कार छिपा है। जब इसे बिल्कुल लेट कर देखते हैं तो सामने भारत का नक्शा नजर आता है। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो इस मंदिर में हैं। अब परिसर में ये जो जगह आप देख रहे हैं जहां पर मंत्र लिखा है, यही जगह है सप्तकोणीय झरना। यहीं पर एक छोटे से सफेद संगमरमर के मंदिर में स्थापित है माँ देवी रागन्या। आइए आपको उस वक्त में ले चलें जब रामायण का काल था। रामायण काल में रावण जो था वो अक्सर माता रागन्या की पूजा किया करता था और यही रावण की कुलदेवी भी कही जाती थी। इन्हीं के आशीर्वाद से रावण के राज्य पर आशीर्वाद बरसा और देवी ने भी श्रीलंका में रावण के यहीं निवास किया। बाद में रावण के कुकर्मों के कारण देवी ने रावण को श्राप दिया और हनुमान जी को आदेश दिया था कि मुझे सतीसर यानी कश्मीर ले चलो, जो कि बाहरी दुनिया से कटा हुआ एक स्थान था जहां पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। भगवान हनुमान जी के द्वारा माता को लाया गया और माता अपने वाहन पर 360 नागों के साथ स्थापित हो गई और यहाँ सतीसर यानी कश्मीर में आने के बाद माता का नाम महारागन्या प्रसिद्ध हो गया।
सबसे प्यारी माँ है जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म देती हैं। माँ चेतना के विभिन्न चक्रों के माध्यम से जीवन चक्र को बनाए रखती हैं। यहाँ माँ अपने पति भगवान शंकर के साथ विराजित हैं। भगवान शंकर यहाँ 1000 मुख वाले भूतेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। तो माता खीर भवानी के मंदिर में अभी हम हैं और बहुत सी बातें हमें लोगों ने बताई, लेकिन असल में जो इस मंदिर को बरसों से इसकी सेवा कर रहे हैं वो बता पाएंगे। तो हमारे साथ में पुजारी हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, इनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं। इनको हनुमान जी ने कमंडल में जल के रूप में दर्शन लाया। कहाँ से? श्रीलंका से लाया। इनकी पूजा रावण करते थे लंका में। वहाँ इनका नाम था श्यामा माता। श्यामा माता इसको बुलाते थे उधर से। लेकिन माता ने बोला, उनको माता को पता था क्या होने वाला है, तो उसने बोला अगर मैं इधर रहूंगी तो रावण हारेगा नहीं, तो मुझे यहाँ से जाना है। तो ये अब कैसे आती? इन्होंने हनुमान जी को बुलाया तो ये जल के रूप में कमंडल में आई। हनुमान जी ने इनको जल के रूप में कमंडल में लंका से यहाँ लाया कि जल के रूप में माता यहाँ प्रकट हो गई। ये माता कश्मीर में बहुत जगह ठहरी, लेकिन वहां भी ऐसे कुंड है। वो बहुत गांव है, यहाँ टिकर में है, मजगोम है, खनबरन है, अकिनगोम है, बहुत जगह माता बैठी है, वहां भी कुंड ऐसे ही है। तुला मुला के अलावा खीर भवानी के कश्मीर इलाके में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे टिक्कर और कुपवाड़ा में भी माता खीर भवानी का मंदिर है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये मंदिर सबसे पहले किसे मिला था, यानी किसे माँ ने दर्शन दिए थे। 1844 के अंत तक तो लोग दलदल को पार करने के लिए नाबदान में उगने वाले नरकटों पर चलकर जाया करते थे। यहाँ सारा पानी पानी था, दलदल था, यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। अभी भी देखो, अभी नहरें हैं, चारों पास से नहरें हैं, इससे पानी पानी, अभी भी दलदल जमीन है इधर जी। लेकिन यहाँ फिर माता कश्मीरी पंडित के ब्राह्मण के सपने में आई। उसी वक्त से किंवदंती चली आ रही है कि झरने के बारे में सभी लोगों को तब जानने की इच्छा बढ़ी जब एक विद्वान ब्राह्मण श्री गोविंद जू गाडू ने माता के दर्शन कर लिए। माता ने उन्हें एक सर्प के रूप में दर्शन दिए। तब गोविंद जी गाडू ने एक दूध का बर्तन उठाया और एक नाव की व्यवस्था की और तुला मुला के जालों को खोलना शुरू किया। तब पानी आया और उस पवित्र स्थान पर पहुंचकर जहां सर्प यानी वसंत देवी माँ रागन्या इन्हें लेकर गई, वहां पर इस ब्राह्मण ने धीरे धीरे दूध उंडेलना शुरू किया। तो ये किसी को पता नहीं कहाँ से आए, क्या आए, किस तरह से आए। नाग आगे आगे चला गया, ब्राह्मण पीछे पीछे, कश्मीरी पंडित पीछे पीछे आ गए। तो आते आते जहाँ से ये नाग चले गए वहाँ इसकी शेप कुंड की बनती गई। जहाँ से ऐसे नाग की ऐसी की शेप देखो ना क्या है इसकी। ये नाग ऐसे चला है, आप जाओगे उधर तो इसी शेप में ये कुंड बन गया। अब इस झरने की बात करें तो यहाँ भी कुछ रहस्य छिपे हैं जो कि जानना जरूरी है। माता महारागन्या का निवास यही रहस्यमयी सप्तकोणीय झरना है। ये रहस्यमयी झरना दुनिया में 4 में से एक है। इस झरने में असंख्य नागराज और अष्टकुल नागदेव निवास किया करते हैं। श्री गणपति, भीमराज और कुमार अमृत कुंड के द्वार पर निवास करते हैं। अमृत कुंड के मध्य पूर्व की ओर अष्ट नाग देव निवास किया करते हैं। इनके नाम हैं वासुकी नाग, नील नागराज, तक्षक नागराज, पदभ नागराज, महापदम नागराज और ऐसे ही असंख्य नागराज यहाँ पर विराजित हैं। अमृत कुंड के मध्य में अनंत नागराज विराजमान है जो कि 1000 करोड़ नागों से घिरे हैं, जिनकी 2000 आंखें और 2000 जीभें हैं। माता महाराज्ञी इस अनंत नागराज पर 1000 पंखुड़ियों वाले गुलाब के फूल पर विराजमान है। अमृत कुंड में स्थित इस मंदिर में भक्तों के लिए एक दिव्य निमंत्रण भी है। यहाँ पर आकर पता चलता है कि परा प्रकृति कैसे काम करती है। माता जहाँ विराजमान है, इसके नीचे झरना रूपी ये कुंड अपने रंग को अक्सर बदल देता है। कभी लाल रंग, कभी गुलाबी, कभी नारंगी,
हरा, नीला या फिर सफेद रंग के रूप में ये बदल जाता है। माना जाता है कि झरने के पानी का रंग काला होना एक अशुभ संकेत है और जब कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर से हुआ था उस वक्त भी इस झरने का रंग काला पड़ ये गया था। पानी नीचे से खुद ही स्प्रिंग होता है। ये देखो यहाँ से रास्ता है निकलने का। कहते हैं अगर ये पानी बंद करेंगे यहाँ सैलाब आएगा सारे कश्मीर। अच्छा। हाँ, ये नीचे से स्प्रिंग होता है तो इसी के कलर चेंज हो जाते हैं। जो इसमें जल है ना जी। उसके कलर चेंज होते हैं। जब ये कोविड था, कोविड में इसका रेड हो गया। जब हम 90 में हालात खराब हो गए, माइग्रेशन हमारी हो गई, यहाँ बहुत हालात खराब हो गई, हमको जाना पड़ा। तो फिर उस टाइम ब्लैक था। मैं 4 दिन पहले ही आई थी। अच्छा। हाँ, 4 दिन फिर हम निकले। 4 दिन पहले आके यहाँ देखा पानी काला। मैंने इनको बोला भाई पानी का रंग ठीक नहीं है। फिर हम निकल गए। जब कारगिल वार हुआ उस टाइम भी ब्लैक हुआ था। जब बाढ़ आई उस टाइम रेड हुआ था। जब कोविड हुआ उस टाइम रेड हुआ था। अच्छा। श्रीलंका से लड़े। इनकी पूजा रावण जी करते थे जी। इनका असली नाम है रागिनिया माता। रागिनिया माता। अच्छा। रागिनिया माता इसको असली यहाँ बोलते हैं। तो इनको खीर भवानी क्यों नाम पड़ गया? ये जो श्री विवेकानंद जी आए थे इधर, उन्होंने तपस्या की। ये जो ये चिनार है ना, इस चिनार पे ये चिनार के पास उन्होंने तपस्या की। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ तपस्या की। माता प्रकट हो गई, खुश हो गई। तो उन्होंने बोला आप हर जगह प्रचार करो, आप पूरी दुनिया में जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, प्रचार करो आप। वो खुश हो गए माता को देख। उसे बोला माता मैं आपका मंदिर बनाऊं। उसे बोला मुझे मंदिर नहीं चाहिए। क्या करना था माता को? उसे बोला फिर भी आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूं? तो माता ने बोला खीर का भोग लगा। अच्छा। अब तब से माता को खीर का भोग चढ़ा। जो यहाँ हर दिन करते हैं, पहले माता को भोग चढ़ा, तब से खीर का भोग उसको लगता है। अब बताऊंगी इसी माता के नाम पे यहाँ इसका नाम तुला मुला पड़ गया जी। यहाँ पर तुला मुला, तुला बोलते हो तूत को। मलबेरी ट्री होता है ना, ठीक है। तूत जो खाते हैं जी। मुला होता मूल, रूट्स। वही जड़ें। पेड़ था इधर। मलबेरी ट्री का पेड़ था इधर, उसके नीचे माता खुद बैठ गई। यहाँ खुद माता विराजमान। तो ये कुल मिलाकर शक्ति यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? हम मेरी एज 65 है इस टाइम जी। कि मेरे नान के भी इधर है गांधरबल, नुन्नर गांधरबल में। जी। हम आते जाते थे, हमारा बहुत क्लोज इसके रिलेशन है। मेरे ससुराल वाले भी यहाँ वाकुरा गांधर में रहते थे। 4-5 किलोमीटर वो भी यहाँ सेवा करते थे। एक बार दोनों तरह से हमारी इष्ट देवी है, हमारी कुल देवी है। अच्छा, इस मंदिर पे भी कई बार हमले हुए, मैंने सुना था। ऐसा क्या? जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ की कोई बिगाड़ नहीं? ग्रेनेड लगाया यहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पे चिनार था, चिनार को आ गया। खाली एक बार खाली एक बार ही हुआ। तो लेकिन यहाँ माता को नहीं ना कुछ कर पाते। तो यहाँ माता को क्या करते? तो माता इतनी बार यहाँ, ये बात सच है, बहुत बार है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो माता के पास साक्षात विद्यमान है माता। साक्षात माता यहाँ पर विराजमान। यहाँ की जो है ना मुस्लिम लोग, उनको भी सादा भक्ति है जी। यहाँ के बहुत सादा भक्ति है जी, बहुत सादा भक्ति है इस पर। अच्छा फील करते हैं यहाँ पे आके, एकदम मन को शांति मिलती है और अच्छी वाइब्स आती है। यहाँ पे आके अगर आप 5 मिनट ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ पे बैठ के। और ये माता तो साक्षात विराजमान है, जल स्वरूपणी माता है। और तो माता जी के साथ शंकर भगवान भी विद्यमान है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के साथ माता है। और अच्छा। ये दोनों स्वयंभू ऐसी जल में से प्रकट हुई हैं। 1912 में इनकी स्थापना की गई थी महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। जी। एक्चुअल में इनको क्षीर भवानी कहते हैं। खीर का इनको भोग लगाया जाता है, इसलिए खीर भवानी कहते हैं। दोनों मीठा भोग लगता है, जैसे कि कोई लोग हलवा बनाते हैं, और खीर मोस्टली तो खीर बनती है, जो कि माता की सबसे प्रिय भोज है, मतलब भोजन है। हाँ, मंदिर में मेले वगैरह भी भरते होंगे, तो कब मेला भरता है, कब श्रद्धालु आ सकते हैं? देखिए, श्रद्धालु तो ऐसे डेली आते हैं, लेकिन यहाँ साल में सबसे बड़ा मेला लगता है कि ज्येष्ठा मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जो होती है जी, वो साल में एक दिन आता है। तो ये तिथि के हिसाब से कभी आप कह सकते हैं कि मई जून में होता है। मान लीजिए 10 दिन आगे आएगा, 10 दिन पीछे आएगा, बट होता है। ज्येष्ठा मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि होती है, तो उस दिन होता है।
तो लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, स्पेशली हमारे जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, सबकी इष्ट देवी है माता, बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा मानते हैं माता को। तो कितने बजे से कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है डेली? मंदिर डेली, अभी तो यात्रा का टाइम चल रहा है, अमरनाथ यात्रा का टाइम जो होता है ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न की वजह से शाम को 4 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं बाहर, और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे खुल जाता है। और तो जैसे ऐसे जनरली यात्रा के बाद जो होता है आपका 7 बजे शाम को क्लोज आ जाता है और मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाता है। जय माता दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम तो आपके चरण स्पर्श कर लें। आप अपने आप में नहीं, आप खुद देखो यहाँ भगवान को आप सेवा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में भगवान की इच्छा है तो ही तो कर रहे हैं, तो आप अपने आप में भगवान नहीं, बन माता गए। खुद बैठी है हमारे साथ। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, और यूँ ही आप सबको बताते रहें, दर्शन कराते रहें, और हमारा टीवी जो चैनल है वो भी सब तक पहुँचेगा और बताएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ रागन्या के नाम की महिमा अपरंपार है। रागन्या का अर्थ होता है प्रकट दुनिया की स्थापना, संरक्षण और सुरक्षा की दिव्यता। खीर भवानी को शिक्षा और ज्ञान की देवी कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षा का बड़ा महत्व है। माँ अपने सभी भक्तों को अलग अलग परीक्षाओं में पास होने के लिए आशीर्वाद देती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत वर्षों पहले से ही यहाँ पर संतों ने आकर खीर भवानी परिसर में तपस्या की और ज्ञान का अर्जन किया। बोलो माँ खीर भवानी की जय। सीआरपीएफ इसी प्रकार माता के इस मंदिर की रक्षा करती रहें और माँ पूरे विश्व का कल्याण करती रहें। अब इसी के साथ यहाँ पर इस एपिसोड को विराम देते हैं। टीवी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। ऐसे हमने बहुत से एपिसोड बनाए हैं, अलग अलग मंदिरों और अलग अलग जगहों पर जाकर, और वहाँ के चमत्कारिक बातों का भी हमने उसमें उल्लेख किया है। आप हमारे बहुत से एपिसोड देख सकते हैं। ऊपर लिंक है जहाँ पर आप इन एपिसोड्स के बारे में जान सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए आपके आध्यात्मिक दोस्त तरुण व्यास को। जय माँ खीर भवानी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।